ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। भगवद गीता अध्याय 11 विराट रूप श्लोक संख्या 25। दृष्ट्वा करालानि चते मुखानि दृष्ट्वा एव काल अनल सन्निभानि दिशा न जाने न लभे च शर्मा प्रसीद देवेश जगन्निवास। हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो। मैं इस प्रकार से आपके प्रलयाग्नि स्वरूप मुखों को तथा विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा। मैं सब ओर से मोहग्रस्त हो गया हूं। तो अर्जुन भगवान को बोलते हैं, हे देवेश, हे जगन्निवास। तो सारे देवताओं के भगवान ईश्वर हैं, ऐसा हम कई बार चर्चा कर चुके हैं। सारे देवता भगवान के ही एक तरह से दास हैं, जो अलग अलग संसार के ब्रह्मांड के अलग अलग क्षेत्रों का नेतृत्व करते हैं। देवताओं को कुछ विशेष पावर्स दी गई है भगवान ने, प्रकृति के अलग अलग नियमों के लिए, कुछ सप्लाईज के लिए जिसकी ज़रूरत हमें होती है। तो इसलिए देवों के ईश्वर देवेश और हे जगन्निवास, यानी कि सारा जगत जिसका निवास हो, जो सारे जगत का स्वामी हो, जो सारे जगत का रक्षक हो, उसको जगन्निवास कहते हैं। तो इस प्रकार से भगवान को अर्जुन बहुत ही चुनिंदा वर्णों से संबोधित करते हैं, हे देवेश, हे जगन्निवास, आप मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। यही सारी भक्ति का निचोड़ है। यही कर्म कांड को भक्ति से सेपरेट आउट करता है। कर्म कांड कहते हैं जब हम भगवान की या देवताओं की पूजा करते हैं किसी अपने निजी लाभ के लिए, कि मुझे ये वस्तु मिल जाए, मुझे ये वस्तु मिल जाए, मुझे ये वस्तु मिल जाए। लेकिन जब हम भगवान की सेवा उनकी प्रसन्नता के लिए करते हैं कि वो प्रसन्न हो जाए, जो ओनली मोटिवेशन इज की प्लेजर ऑफ कृष्णा, तो वो कहते हैं निष्काम भक्ति, शुद्ध भक्ति, प्योर भक्ति। नारद मुनि श्रीमद् भागवतम में बताते हैं कि यदि पेड़ के जड़ को पानी दिया जाता है तो पूरा पेड़ स्वस्थ हो जाता है। उसी तरह से अगर पेट के अंदर हम रोटी प्रसाद डालते हैं तो पूरा शरीर स्वस्थ हो जाता है। उसी तरह से यदि हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो सारा जगत अपने आप प्रसन्न हो जाता है। जैसे कि एक ऑफिस के अंदर यदि हम बॉस को प्रसन्न कर लेते हैं तो सब सही हो जाता है। घर के अंदर हम पिता को प्रसन्न कर लेते हैं तो सारा घर का माहौल सही हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि हम भगवान को प्रसन्न करते हैं तो सब कुछ सही हो जाता है अपने आप। और इस व्यू में भी ऐसा लग सकता है कि इसका मतलब क्या आप ऐसा तो नहीं कर रहे कि यदि भगवान आप प्रसन्न हो जाएंगे तो मेरा लाभ हो जाएगा। तो ये भी एक व्यू है। लेकिन एक और व्यू जो हमने डिस्कस किया हुआ है निष्काम का, जहां पर भगवान की प्रसन्नता के बाद भी कुछ चाहिए नहीं कि भगवान आप मुझ पर प्रसन्न हो जाएंगे तो मुझ पर आप मुझे कुछ वरदान देंगे, धन देंगे, संपत्ति देंगे, नहीं। तो भगवान प्रसन्न हो जाइए लेकिन बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो ये सुन के अजीब सा लगता है, लेकिन इस संसार में भी ऐसा होता है। अक्सर हम चर्चा करते हैं, जैसे माता है, माता अपने बच्चे के बच्चा यदि प्रसाद पूरा खत्म कर दे तो माँ बड़ी प्रसन्न हो जाती है, चाहे माँ के लिए बचे ना बचे, माँ के लिए खत्म हो गया, बचा ही नहीं, बट द मदर इज सेटिस्फाइड। उसकी प्रसन्नता से वो सेटिस्फाइड है। बदले में क्या चाहिए? बदले में कुछ नहीं चाहिए। जहां तक पॉसिबल है, मतलब ये मटेरियल एग्जाम्पल है, ऑल्दो नॉट अ परफेक्ट एग्जाम्पल। संसार में इस प्रकार का प्योर लव मुश्किल मिलता है। भगवान के प्रति हम इसको डेवलप कर सकते हैं, बट दिस इज द क्लोजेस्ट एग्जाम्पल जिसमें हम देखते हैं ऐसा होते हुए कि केवल संतुष्टि से ही हमें संतुष्टि मिल जाती है। छोटे छोटे लेवल पर हमने भी देखी होगी। आप में से कभी किसी ने, हो सकता है किसी ब्लाइंड को सड़क पार कराया हो, उसमें हमारा कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन करने के बाद अच्छा सा लगता है, हाँ हमने कुछ किया। इतने सारे लोग आज की डेट में डोनेशन देना चाहते हैं, अनाथालय में, वृद्धालय में, गरीब लोगों को इत्यादि बहुत कुछ करना चाहते हैं,
ऑल्दो उन्हें डायरेक्शन नहीं मिल रही है कि कहाँ करना चाहिए, बट दे डू, मतलब बहुत बड़ी मात्रा में लोग दान दक्षिणा मदद करते हैं, लोग वॉलंटियर करते हैं, ऑफिस के बाद लोगों बच्चों को पढ़ाते हैं, न जाने क्या क्या करते हैं, और उसमें उन्हें परम संतोष मिलता है, तभी तो करते हैं। उन्हें कुछ बदले में कुछ नहीं मिलता, उसके बदले में तो ऑफिस में मिल रहा है, और ऑफिस में काम करके कोई संतुष्ट नहीं है, जबकि ऑफिस सैलरी दे रहा है, एसी दे रहा है, बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन संतुष्ट नहीं है। फिर वो देखते हैं ऐसी एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़, और वहाँ जाकर कुछ करते हैं, आधा घंटा 1 घंटा भी हफ्ते में कर लेते हैं, तो उन्हें संतुष्टि प्राप्त हो जाती है। इसी से पता चलता है कि हमारा वास्तविक नेचर सेवा करने का है, और जितनी वो अहेतुकी होगी उतनी ज़्यादा संतुष्टि होगी, क्योंकि सेवा तो हम ऑफिस में भी कर रहे हैं, इट्स अ सर्विस, कहते हैं जॉब, जॉब सर्विस इज सेवा, बट उसके बदले में हमें मिल रहा है, उसके पीछे कोई मोटिव है, मटेरियल मोटिव है। लेकिन जहाँ पर हम अनमोटिवेटेड कर रहे हैं, किसी जैसे बच्चों को जाके पढ़ा रहे हैं, कई लोग ऐसा करते हैं ऑफिस के अलावा सैटरडे संडे में किसी झोपड़ी में जाकर वहाँ के बच्चों को पढ़ाते हैं। ऐसे बहुत लोगों को मैं जानता, हमारे समय में लोग करते थे, उनको बड़ा आनंद आता था उस चीज़ में, जबकि उसमें कोई पैसा नहीं मिल रहा है, और वहाँ संतुष्टि मिल रही है, ऑफिस में संतुष्टि नहीं मिल रही है। तो जितनी ज़्यादा अनमोटिवेटेड हम सर्विस करेंगे उतनी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन हमको मिलती है, क्योंकि एक तो उसमें एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि हमें मिलेगा क्या, और यहाँ पर एक्सपेक्टेशन होती है, इतना काम करूँगा इतनी सैलरी मिलनी चाहिए, उसका इंक्रीमेंट ज़्यादा क्यों हो गया, मेरा क्यों कम हुआ, वगैरह वगैरह, उसका पैकेज ज़्यादा क्यों है, मेरा क्यों है कम क्यों है। तो वहाँ एक्सपेक्टेशन है, लेकिन यहाँ एक्सपेक्टेशन नहीं है। जो एक्सपेक्टेशन नहीं है तो संतुष्टि ज़्यादा है। हाँ, अजीब सी बात है कि हमें मिल नहीं रहा है कुछ, फिर भी हम संतुष्ट हैं, जब हमें मिल रहा है तो हम संतुष्ट नहीं है। अब ये अगर हम समझ में आ जाए इंसान के, हाँ, तो सारे उसका दुर्भाग्य दूर हो जाए। तो इसमें भी परम संतुष्टि नहीं मिल पाती है, क्योंकि इससे हम जीवों का अल्टीमेट बेनिफिट नहीं कर पाते। जब हम उन बच्चों को बड़ा होते देखते हैं और हम देखते हैं कि पढ़ लिख तो गया लेकिन गलत काम कर रहा है ना, होता है कि नहीं। हमने पढ़ाया लिखाया किसी को, माना झोपड़ी वाले को या किसी बड़े किसी को भी कुछ मदद करी, और उस बाद में पता लगा वो आदमी गलत रास्ते पे चला गया, किसी ने उनको धोखा दे दिया, उनके बारे में मतलब कुछ कुछ हो जाता है। यहाँ पर भी इतना निष्काम तो नहीं होता है ना। तो इसलिए यही प्रेम और निष्काम सेवा, जब भगवान की तरफ इसका रुख हो जाता है तो जीवात्मा को परम संतुष्ट प्राप्त होता है। भौतिक एग्जाम्पल से हमने समझा कि संतोष तो इसमें है निष्काम सेवा में, लेकिन ये जब भगवान के प्रति हो जाती है तब वास्तविक निष्काम हो पाती है। और भगवान की सेवा में हम केवल भगवान की सेवा तक व्यक्ति लिमिट नहीं रहता। अगर ऐसा होता तो श्रील प्रभुपाद पूरी दुनिया में प्रचार करने नहीं जाते। तो ये भी नहीं है कि हम अच्छा तुम लोग तो बस भगवान की आरती करते रहोगे, नहीं। हम ये कह रहे हैं कि संसार में जीवात्माओं की जब वो व्यक्ति सेवा करेगा वो भी भगवान की प्रसन्नता के लिए करेगा, तब वो वास्तविक रूप से निष्काम अनमोटिवेटेड हो पाएगा। नहीं तो कोई ना कोई मोटिवेशन हो जाएगा उसमें, है ना। हम लोग कई बार प्रचार करते हैं, प्रचार करते हुए कुछ लोग जुड़ते हैं और कई बार वही लोग धोखा दे देते हैं या वही लोग कुछ गलत एक्टिविटी कर देते हैं, हाँ, चले जाते हैं वगैरह वगैरह। तो ऐसे में तो आदमी बिल्कुल दुखी हो जाए। लेकिन यदि वो भगवान के लिए और गुरु के लिए कर रहा है तो वो दुखी नहीं होता। इस प्रकार उसकी सेवा निरंतर चलती रहती है, क्योंकि ये असली निष्काम सेवा है। यदि कृष्ण की प्रसन्नता के लिए यदि हम सेवा करते हैं और बदले में कुछ एक्सपेक्ट नहीं करते हैं, तो अर्जुन यहाँ बोलता है भगवान आप प्रसन्न हो जाएं, ये मैं चाहता हूँ। अब एक और क्वेश्चन आता है कि जब प्रसन्न करना ही उद्देश्य है, संतुष्ट करना ही उद्देश्य है, तो कैसे संतुष्ट किया जाए। जैसा कि वो व्यक्ति चाहता है उसी से वो व्यक्ति संतुष्ट हो सकता है। हम अपने मन के हिसाब से किसी को सर्व करके संतुष्ट नहीं कर सकते, क्योंकि हम जानते ही नहीं कि व्यक्ति चाहता क्या है, उसको क्या खाने में अच्छा लगता है, उसको क्या पहनने में अच्छा लगता है, उसको कहाँ पे जाना अच्छा लगता है, हमें मालूम ही नहीं है। लेकिन हमारा मन बड़ा कर रहा है, हम आपको कुछ खिलाना चाहते हैं, हम आपको कुछ घुमाना चाहते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन हम जानते ही नहीं कि व्यक्ति चाहता क्या है, तो वास्तविक संतुष्टि नहीं दे पाएंगे। इसलिए जानना भी बड़ा जरूरी हो जाएगा कि हाँ, किस चीज़ से संतुष्टि मिलेगी, भगवान कैसे संतुष्ट होंगे, ये शास्त्र हमें बताते हैं। शास्त्र जितना हम पढ़ते जाएंगे या परंपरा में सुनते जाएंगे तो हमें पता चलता रहेगा कि भगवान कैसे संतुष्ट होते हैं, या जो महान भक्त हैं उनके जीवन से पता लगेगा कि वो कैसे भगवान को संतुष्ट करते हैं। हाँ, तो उससे भी हमें पता चलेगा। इस प्रकार से जब हमें पता चलेगा भगवान कैसे संतुष्ट होते हैं, हाँ, तब हम भगवान को संतुष्ट करने का प्रयास कर पाएंगे वास्तविक रूप से।
इसको कहते हैं अनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिरुत्तमा। उत्तम भक्ति इसी को कहते हैं जब हम सर्व तो कर रहे हैं लेकिन इस प्रकार सर्व कर रहे हैं जैसा भगवान को प्रिय है। ऐसे हम अभी चर्चा कर रहे थे, आप किसी झोपड़ी में जाकर कुछ बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वास्तव में आपको लग रहा होगा कि मैं भगवान के लिए कुछ कर रहा हूँ, बिकॉज यू गेट इंस्पायर्ड। लेकिन आप ये नहीं जानते कि क्या भगवान इस ज्ञान को देने से प्रसन्न होंगे या भगवत गीता के ज्ञान को देने से प्रसन्न होंगे। भगवान वो जीके की बुक को गरीबों में बांटने से खुश होंगे या भगवत गीता को बांटने से प्रसन्न होंगे। ज्ञान तो हम दे रहे हैं और शायद दे भी इसलिए देते हैं कि भगवान के हम धार्मिक विचारों वाले हैं तो हमने इसलिए लोगों को दिया। लेकिन हम कभी ये नहीं जान पाए क्या वास्तविक रूप से भगवान इससे प्रसन्न होंगे। ये हमारा विचार है कि हम दूसरों की मदद कर रहे हैं भगवान के लिए, इसलिए शास्त्र पढ़ना जरूरी है, इसलिए वैष्णवों की बात सुननी जरूरी है कि कैसे भगवान प्रसन्न होते हैं। अदरवाइज बहुत सारा एफर्ट जाएगा लेकिन रिजल्ट उतना नहीं आएगा। इसलिए हमें भगवान से प्रे करनी चाहिए इसके लिए कि वो हमसे प्लीज हो जाएं। लेकिन केवल प्रे नहीं, हमें कुछ ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे वो वास्तविक रूप से प्लीज हो जाएंगे। और फिर उससे क्या होगा, जो हमारे जीवन में जरूरत है उसको पूरा करेंगे, नहीं हमारी डिमांड को पूरा ना करें। आप मुझसे प्रसन्न हो जाएं और मुझे एक कार दे दें, नहीं, आप मुझसे प्रसन्न हो जाएं, मेरे को जो आवश्यकता है आपको ठीक लगे वो दें, आपको नहीं लगता है तो ना दें, क्योंकि आपकी प्रसन्नता ही मेरी प्रसन्नता है। इस प्रकार बोलते हैं आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अदरवाइज मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं इस प्रकार आपके इस प्रलयाग्नि रूप को देखकर, ये बड़े बड़े विकराल दांतों को देखकर अपना संतुलन नहीं रख पा रहा हूँ, मैं मोहग्रस्त हो गया हूँ, टोटली इल्यूजन्ड हो गया हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या नहीं है। आप प्रसन्न हो जाएं, इस रूप से जो करना है उसको कर लें, बट बी हैप्पी विद मी। मुझे बताएं मुझे क्या करना है। अर्जुन थोड़े कंफ्यूज हो गए, हाँ क्या है इसका ये सब इतना विकराल रूप, टोटली मोहग्रस्त हो गया हूँ। हाँ, आप मुझ पे प्रसन्न हो जाइए और जो उचित है उसको कीजिए, हाँ, ताकि मैं इस मोह से निकल पाऊँ। तो बड़ा ज़रूरत है जीवन में, हम भी स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं ना, कई बार बहुत बड़ी संकट आ जाता है जीवन में, हम भी मोहग्रस्त हो जाते हैं, एकदम से उस संकट में डूब जाते हैं। ऐसे में यही प्रेयर करें, हे कृष्णा प्लीज बी प्लीज्ड विद अस। यदि ऐसे संकट में हमें भगवान को प्रसन्न करना है तो हमें अपनी हरिनाम जप को बंद नहीं करना चाहिए। हम लोगों को सभी को हरिनाम जप करना चाहिए, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, और इस जप को कभी बंद नहीं करना चाहिए। यही असली प्रेयर है। हाँ, अगर हम इसको जपते रहेंगे ना तो हम भगवान को बोल रहे हैं गॉड बी प्लीज्ड विद अस, प्लीज एंगेज मी, अपनी सेवा में मुझे लगाइए, और हम मंत्र को जपते रहें तो ऐसे मोहग्रस्त अवस्था को हम अवश्य ही पार कर पाएंगे, और अर्जुन भी जल्दी ही इसको पार कर पाएंगे। लेकिन इस अवस्था में जाके अर्जुन हमें सिखा रहे हैं कि ऐसी अवस्था में भी हमें अपनी प्रेयर को बंद नहीं करना चाहिए। तो प्रेयर क्या होनी चाहिए, टू प्लीज कृष्ण। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, भगवत गीता की जय।